नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग देखते हैं यह कार्मिक एवं वित्त विभाग की तरफ से क्या कुछ निकल करके आई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? लिखा गया है आपका प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मांगी सूचना। अब क्या कुछ सूचना मांगी गई है, हम लोग विस्तार से क्या है उसको देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि आपका एक रेड बॉक्स में फाइल लौटाई लिखा गया है। क्या चीज़ का फाइल लौटाई गई है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। और यह फाइल लौटी है, इससे हम जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा, हम लोग के लिए क्या कुछ खुशखबरी है, सब हम लोग क्या है विस्तार से जानेंगे। तो क्या है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली कार्मिक एवं वित्त विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लौटा दी है। दोनों विभाग ने नियुक्ति नियमावली के कुछ बिंदु पर शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी। तो यह जो भी कुछ क्या है जानकारी मांगी गई थी, वह जानकारी दे करके क्या है फाइल को लौटा दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की गई थी। तो क्या कुछ जानकारी उसमें मांगी गई थी, तो यह जो नियमावली तैयार की गई थी तो वह फाइल को वहाँ से क्या है लौटाया गया है। तो क्या कुछ से लौटाया गया है, हम लोग के लिए क्या कुछ इसमें खुशखबरी निकल करके आया हुआ है, वह आगे हम लोग देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की गई थी। इसमें क्या है नियमावली तैयार की गई थी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। नियमावली स्वीकृति के लिए कार्मिक एवं वित्त विभाग को भेजा गया था। यह नियमावली को स्वीकृति के लिए उसको क्या है उस फाइल को कार्मिक एवं वित्त विभाग को भेजा गया था। कार्मिक एवं वित्त विभाग ने नियमावली विभाग को क्या है नियमावली जो है वह विभाग को लौटा दी है। वित्त विभाग ने नियमावली में पारा शिक्षकों को दिए गए आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी। यह जो फाइल उसने लौटाया है उसमें उन्होंने क्या है पारा शिक्षकों को जो आरक्षण मिला है उसकी क्या है जानकारी, उसके संबंध में जानकारी कुछ मांगी गई है। तो शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% पर आरक्षित किया गया है। वहीं कार्मिक विभाग भी नियमावली के कुछ बिंदुओं पर क्या है शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई है। उसके बाद है आपका यहाँ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दोनों विभागों द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर जवाब तैयार किया जा रहा है। और साक्षरता विभाग द्वारा भी अब क्या है जो मांगी गई जानकारी है विधि विभाग द्वारा और वित्त विभाग द्वारा, तो उस पर क्या है कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जो मांगा गया जानकारी है वह अब क्या है तैयार किया जा रहा है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। नियमावली जल्द ही फिर से वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेज दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा विभाग और मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड से पास करना अनिवार्य है। अब क्या है शिक्षक नियुक्ति में भी झारखंड से ही मैट्रिक इंटर को क्या है प्राथमिकता दिया गया है, उसको वहाँ से झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार्य कर दिया है, तभी इस फॉर्म को क्या है आप भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी के लिए नियम को शिथिल कर उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी नियम कुछ शिथिल किया जाएगा और उसमें क्या है
महत्वपूर्ण बात है कि उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार जितने वर्ष के बाद राज्य में शिक्षक की नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी को उम्र सीमा में उतनी ही वर्ष क्या है कि छूट दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल करके आए हैं कि शिक्षक नियुक्ति काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है और बहुत सारे जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसका उम्र जो है निकलता जा रहा है, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है यह। अब देखते हैं कुछ और क्या है यहाँ पे। तो एक और विशेष है यहाँ पे, देखिए जेटेट को लेकर के एक विशेष बात यहाँ दिया गया है। देखिए जेटेट नियमावली में भी किया जा रहा है बदलाव। क्या बदलाव किया जा रहा है हम लोग देखते हैं। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी क्या है संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में संशोधन को विधि एवं वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। और यह जो नियमावली में जो भी बदलाव किया जा रहा है इसमें क्या है विधि एवं वित्त विभाग से सहमति मिल गई है। कार्मिक विभाग से नियमावली की सहमति मिलना अभी बाकी है, लेकिन कार्मिक विभाग से अभी क्या है अभी तक क्या है इसका सहमति नहीं मिल पाई है। कार्मिक विभाग से सहमति मिलने के बाद नियमावली को कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगर कार्मिक विभाग से इसका स्वीकृति मिल जाता है तो फिर इसको क्या है आपको कैबिनेट में इसको क्या है भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य में 5 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की संभावना है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जो जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से। और तो इसका नियमावली तैयार जो हो रहा है वह क्या है अंतिम चरण पे है, हम लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है जेटेट अभ्यर्थियों के लिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए भी अब क्या है आपको झारखंड से क्या है मैट्रिक इंटर होना चाहिए। अगर इस जेटेट में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो झारखंड से आपका मैट्रिक इंटर में परीक्षा में पास होना ही पड़ेगा। पास होना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई, लेकिन आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी है उसको इससे क्या है छूट दी गई है। और 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, पारा शिक्षकों को दिए आरक्षण समेत कई बिंदुओं पर मांगी है जानकारी जो हम लोगों ने अभी देखा। सेकेंड है शिक्षा विभाग जवाब तैयार कर फिर से नियमावली भेजने की तैयारी में। तो यह कुछ जो विशेष थी जो निकल करके आई है वह हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।